हिमाचल प्रदेश में शिमला की संजौली मस्जिद के बाद अब मंडी की एक और मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मस्जिद के सरकारी जमीन पर बने होने का आरोप लगाते हुए आज हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की ये मांग है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को छोटी काशी से बाहर किया जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। और सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की सर्व संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। और जो घटनाएं घट रही है इसके लिए मैंने विधानसभा में भी स्टेटमेंट दिया था। उस विधानसभा में मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कमेटी गठित करने के लिए कहा था। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है। और जहां अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम करेगा ही। तो ये प्रदर्शनों का प्रदेश है, यहाँ हमारे प्रदर्शन होते रहते हैं और प्रदर्शन करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था भी है, अपनी बात को रखने का एक तरीका भी है। और प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, और शांतिपूर्वक ही हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। और कई बार हम भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हैं, चाहे सिंघा साहब है चाहे रणधीर जी है, तो हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नरेश चौहान जी। नरेश चौहान जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। अब पहला सवाल तो ये कि शिमला के बाद अब मंडी, वाकई क्या वजह आप देख रहे हैं कि जो कुछ शिमला में हुआ कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब मंडी से लोगों के सामने हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पे कुछ भावनात्मक मुद्दे लोग इसको समझ रहे हैं और कर रहे हैं इस भावना से, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता कुछ और है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अगर आप इस बात को देखें तो यहाँ वो माहौल नहीं है। ये जो मामला शिमला से उठा था वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। आप समझें कि एक लड़ाई झगड़े को किस प्रकार से मस्जिद तक पहुंच गया, और वो मस्जिद का अवैध निर्माण की जो बात थी शिमला की संजौली की। मंडी से जुड़ी खबर पर, जहां पर हिंसा भड़की, लोगों में एक तरह से विरोध प्रदर्शन पर उतर आए लोग सड़कों पर और वाटर कैनन छोड़ना पड़ा इस भीड़ को, इन प्रदर्शनकारियों को काबू में पाने के लिए। नरेश चौहान जो मुख्य सलाहकार हैं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया आपके पेशेंस के लिए नरेश चौहान जी। लौटते हैं जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि शिमला और मंडी दो अलग अलग मामले हैं, या फिर ये दोनों ही एनक्रोचमेंट के मामले थे, या फिर ये मामले बाहरी बनाम स्थानीय का भी है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो शिमला की जो पोजीशन थी वो ये थी कि उसमें जो अवैध निर्माण हुआ था, जो मस्जिद का मामला संजौली के अंदर उठा था, तो उसको लेके जो यहाँ हमारे मौलवी थे उसके मस्जिद के और वक्फ बोर्ड के जो लोकल प्रधान थे और दूसरे लोग, वो सब लोग कल नगर निगम के आयुक्त के पास गए और उन्होंने खुद वहाँ ऑफर किया कि हम इस निर्माण को गिराने के लिए तैयार हैं जो अवैध हैं, आप हमें इसकी इजाज़त दें, और जब तक ये नहीं हो पाता तब तक आप इसको सील कर दें। तो एक अच्छा मैसेज दिया। जब उनसे हमने बात कही तो उनका एक सोच थी कि अब एक सद्भावना बनी रहे, जो प्यार प्रेम है हिमाचल के अंदर लोगों में और एक पीसफुल स्टेट है वो बने रहना चाहिए। ये मामला जो है मंदिर और मस्जिद का ना होके एक लड़ाई को जिस तरह से रंग दिया गया, उसी तरह से यह मामला मंडी में भी जो था वो बिल्कुल निश्चित तौर पे आज उस पर फैसला दिया है। वहाँ के जो नगर निगम आयुक्त है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है, उन्होंने आज उसको फैसला दिया है कि ये इलीगल था। और कुछ कल वहाँ मुस्लिम भाइयों ने कल खुद भी उस बात को माना था और एक दीवार उसकी खुद तोड़ दी थी, और आज फैसला आ गया कि ये इलीगल है। अब उनको थोड़ा सा समय है कि अगर वो चाहें तो कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन इस पे जो है कानून ने अपना काम किया है। हम यही कह रहे थे कि ये मामला कानून से जुड़ा हुआ है। सीधे तौर पे जहां पर अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कानून उसके दायरे में काम कर रहा है।
अब ये मामले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट में थे, उन्होंने इसका फैसला दे दिया। तो और वहाँ लोग खुद भी आगे आए हैं, लेकिन लोगों की भावना है। तो अब लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हमारे लिए जो हिमाचल एक ब्रांड है, पीसफुल स्टेट है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि उसको बनाए रखें। पर नरेश सीधे चौहान तौर जी, पे ऐसे ये में हिंदू सवाल मुस्लिम उठता है कि अब शिमला में इस तरह का प्रदर्शन हमने देखा, मंडी में हम ये प्रदर्शन देख रहे हैं, क्या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई रणनीति है इस वक्त कि इस तरह के जो प्रदर्शन है, इस तरह का जो विरोध है, वो राज्य के दूसरे इलाकों में ना फैले, चाहे वजह कुछ भी हो? नहीं, देखिए, हिमाचल में लोगों में बहुत समझ है इस बात को लेके, और यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मसला है नहीं। ये ठीक है कि सीधे तौर पे ये जहां पर ये मामला था मंडी में 2-3 दिनों से ये देखा जा रहा था और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये मामला चल रहा था। आज उन्होंने उसका फैसला दे दिया कि भाई ये इलीगल है, तो इसमें वो कोई इशू नहीं है, कानून के दायरे में काम हो रहा है, और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं जिन्होंने बनाया वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों की भावना को इसमें अब कोई ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा वो चाह रहे थे वो हो गया है कानून के दायरे के अंदर, तो इसको आगे बढ़ने का कोई मसला नहीं है, खास तौर पे हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जरूर है, कुछ आप समझते हैं कि ऐसे समय में कुछ लोग राजनीतिक दृष्टि से इसको बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी प्रदर्शन में आ जाते हैं कि जो इसको प्रदर्शन को खराब करते हैं। उसको लेके सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है कि कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हमें हर हर नागरिक को हिमाचल प्रदेश में आने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। लेकिन उसको लेके हमारी सरकार ने एक जी। जो ये समस्या निकली है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, कि कहाँ से आए, कौन से राज्य जी। से आए। वो एक छोटा सा इशू था जो शिमला वाले मुद्दे में, उसको लेके सरकार ने सब कमेटी बनाई है और उस पर आगे हम उसके ऊपर जो है जल्दी कानून लाने वाले हैं। जी, तो वो ये मैं समझता तो हूँ लोग आप इस कह रहे हैं बात कि को दोनों जो कल भी एक शहरों बहुत में जो विरोध प्रदर्शन हुए वो जुड़े हुए नहीं हैं, एक जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों ही शहरों में मस्जिद के एनक्रोचमेंट को लेकर सवाल उठा, जनता सड़क पर दिखाई दी और पुलिस और प्रशासन को उनको काबू में करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन नरेश चौहान जी कह रहे हैं कि दोनों जुदा मामले हैं और आगे ऐसा ना हो, इस पर भी राज्य सरकार नज़र रखे हुए